हेलो, मैं राजकुमार विद चैनल राजेश में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका हम दो भाग में बांट सकते हैं, ये हमने पिछली वीडियो पढ़ा था। भाग एक में संघीय कार्यपालिका और भाग दो में राज्य की कार्यपालिका आती है। तो संघीय कार्यपालिका से हमने राष्ट्रपति को लिया। संघीय कार्यपालिका में तो राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी आते हैं। और राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता। तो हमने आज संघीय कार्यपालिका से राष्ट्रपति को लिया, जिनका वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया। तो राष्ट्रपति से पहला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए, वह राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होगा। कौन? राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, वह देश का प्रथम नागरिक राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक एवं राज्य का प्रमुख होता है। राज्य से मतलब है राष्ट्र। ठीक है, राज्य से मतलब है राष्ट्र है। कौन? वह देश का प्रथम नागरिक, कौन? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक एवं राज्य का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा सबसे मतलब है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान रहेगा। यह पद कभी भी रिक्त नहीं रखा जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत का राष्ट्रपति सदैव अपने पद पर विद्यमान रहेगा। यानी भारत का राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रखा जाएगा और ना ही यह पद कभी समाप्त किया जाएगा। यानी भविष्य में राष्ट्रपति का पद कभी भी समाप्त नहीं किया जाएगा। जब तक भारत देश रहेगा तब तक राष्ट्रपति का पद रहेगा और यह पद कभी भी खाली नहीं रखा जाएगा। अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं तो उपराष्ट्रपति इस पद पर आसीन रहेंगे, ना कि यह पद खाली रखा जाएगा। लेकिन 6 महीने के अंदर दूसरा राष्ट्रपति चुनाव कराना अनिवार्य होता है। तो अगला हम पॉइंट देखते हैं, वह संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। को राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है तथा संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं, शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। संघीय कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार, यानी राष्ट्रपति जिनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करता है या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इनका प्रयोग कराता है। यानी कहने का मतलब है, जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों से कराता है। किनका? कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा, राष्ट्रपति स्वयं करेगा, और स्वयं ना करेगा तो अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इनका प्रयोग कराएगा, आर्टिकल 53 के अनुसार। अगला पॉइंट देखते हैं, लेकिन संघ की कार्यपालिका की शक्तियां, लेकिन संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां, ठीक है, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। जो संघ की वास्तविक शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। यानी कि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री की ही सलाह से राष्ट्रपति अपना कार्य करते हैं। लेकिन सुप्रीम पावर किसके हाथ में? प्रधानमंत्री के हाथ में देश की सुप्रीम पावर होती है। वो सरकार का प्रमुख होता है। कौन? सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास थोड़ी कम शक्तियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तियां प्रधानमंत्री के पास हैं। वो केंद्र की सरकार चलाता है। कौन? प्रधानमंत्री। अब देखते हैं, आर्टिकल 58 के अनुसार पद की अर्हता, यानी कि कौन व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन सकता है, यानी भारत देश का राष्ट्रपति कौन व्यक्ति बन सकता है? वह भारत का नागरिक हो, यानी जो व्यक्ति भारत देश का राष्ट्रपति बनना चाहता है वह भारत का निवासी हो। विदेशी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उसे भारत का ही होना होगा। ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है उसकी आयु 35 वर्ष हो। 35 वर्ष से अगर उसकी आयु कम है तो वह राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता, राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तीसरा पॉइंट, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है वह लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। अगला पॉइंट है, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब है कि ना वो केंद्र सरकार में नौकरी करता हो व्यक्ति और ना ही वह राज्य सरकार में नौकरी करता हो। वह अगर वो व्यक्ति नौकरी करता है तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उस पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, तब वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है।
लाभ के पद में क्या क्या शामिल है, यानी कौन कौन से पद लाभ के पद में नहीं आते हैं, सॉरी लाभ के पद में कौन कौन से पद नहीं आते हैं। तो राष्ट्रपति लाभ के पद में नहीं आता, उपराष्ट्रपति लाभ के पद में नहीं आता है, राज्यपाल लाभ के पद में नहीं आता और मंत्री ये लाभ के पद में नहीं आते। लेकिन जो व्यक्ति केंद्र सरकार में कर्मचारी या राज्य सरकार में कर्मचारी है वो सब लाभ के पद पर आते हैं। ठीक है। अब निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है, और राष्ट्रपति को कौन व्यक्ति वोट करता है, यानी कि किन के वोट से राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ देखते 3 पॉइंट में। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य की विधानसभा हैं यानी एमएलए राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं। अगला हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को 3 लोग वोट करते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं। ठीक है। एक बार और हमको देख लेते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। सर सही नहीं होगा। वह राष्ट्र की एकता अखंडता का राष्ट्रपति में वह राष्ट्र की एकता अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है को राष्ट्रपति। वह देश का प्रथम नागरिक एवं राज्य का प्रमुख होता है को राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। शब्द का मतलब मैंने आपको बताया कि यह पद कभी भी खाली नहीं रहेगा और ना ही इस पद को हमें कभी भविष्य में खत्म किया जाएगा। वह संघीय कार्यपाल का प्रधान होता है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपाल का प्रधान होता है तथा संघ की कार्यपाल का शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं करता है या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उनका प्रयोग कराता है। लेकिन संघीय कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। और हम देखते हैं पद की अर्हता है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। कौन? जो व्यक्ति लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। अब निर्वाचन मंडल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट करते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट करते हैं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा को सदस्य राष्ट्रपति को वोट करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह सभी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है।